जय श्रीमन नारायण। अनुराग से भरी हुई पत्नियां अपने मान और अपमान से ऊपर उठकर अपने पति के धर्म की रक्षा करती हुई पति के लोक उत्कर्ष के साथ साथ पारलौकिक उत्कर्ष की भी कामना करती हैं। भगवान श्री राम अपनी सीता के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम से दंडकारण्य में जब प्रवेश किए, महर्षि सरभंग के उद्धार के बाद महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर गए। महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर श्री राम को आया हुआ जान अन्यान्य ऋषियों ने श्री राम का दर्शन करने के लिए पधारे। ऋषियों की अपनी समस्या थी कि वे हिंसा व्रत से दूर जीवन के साधना में संलग्न थे। आसुरी शक्तियों के द्वारा उन ऋषियों का संहार हो रहा था। यद्यपि राम इस समय राजा नहीं थे, परंतु ऋषियों ने भारत के भावी राजा के रूप में श्री राम के पक्ष में अपना निर्णय दिया और राजोचित दायित्व का बोध भी करवाया। श्री राम ने उन ऋषियों के ऊपर राक्षसों के आतंक का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली, परंतु सीता अवरोध बनकर खड़ी हो गई। यह कहते हुए कि सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने पर मैं पाती हूं कि आप कहीं न कहीं अधर्म की ओर अभिमुख हो रहे हैं। अधर्मम तो सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान निवृत्तेन च शक्यो हम व्यसनात् कामनाविह। जहां एक अनुरागशील पत्नी अपने पति को अधर्म के मार्ग से बचा उत्कर्ष के लिए बाध्य करती है, वहीं दाम्पत्यनिष्ठ पति का भी कर्तव्य होता है कि अपने पत्नी के मन में उत्पन्न हुई आशंकाओं का निराकरण करने के लिए समय की प्रतीक्षा करें। यद्यपि भगवान श्री राम ने सीता के इन अवरोध के बाद प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही, अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। सीते, मैं अपने जीवन का परित्याग कर सकता हूं, आपका और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूं, परंतु ब्राह्मणों के प्रति की गई प्रतिज्ञा का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ना तो अपने जीवन का परित्याग करते हैं, ना सीता का परित्याग करते हैं, ना लक्ष्मण का परित्याग करते, बल्कि करते क्या है, ऋषियों के आश्रमों में जत तत् परिभ्रमण करते रहते हैं। तत्र संवत् शतस्तस्य मुनिनाम आश्रमेषु वै रमतश्चानुकूलेन ययु संवत्सरा 10 वर्षों तक ऋषियों के आश्रमों में उन ऋषियों के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए
सीता को यह दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि जब इन विषम परिस्थितियों में भी इन ऋषियों ने अपने आतिथ्य धर्म का परित्याग नहीं किया, तो भला ऐसे धर्मनिष्ठ ऋषियों की रक्षा के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप विचार करें। महर्षि सुतीक्ष्ण ने यह बात कही थी कि राम, आप यहां से जा रहे हैं, जब तक परिभ्रमण करने के बाद पुनः आप मेरे इस आश्रम पर आएं, यह आपको सुख की अनुभूति होगी। 10 वर्षों के परिभ्रमण के बाद श्री राम सुतीक्ष्ण के आश्रम पर आकर कुछ दिनों तक यहां रहते हैं। इनके मन में अगस्त ऋषि के दर्शन की उत्कंठा जन्म लेती है। ले भी क्यों नहीं। महर्षि अगस्त इक्ष्वाकु कुल के आचार्य हैं और इक्ष्वाकु कुल में चलने वाली नीतियों के संरक्षा का दायित्व वो निभाते हैं। भगवान श्री राम वन आते समय अनेक ब्राह्मणों को जो दान देते हैं उनमें अगस्त का भी नाम है। अगस्त का परिचय क्या है? महर्षि अगस्त धर्म के तत्व को सम्यक प्रकार से जानते हैं। धर्म मात्र विधि और निषेध के द्वारा नहीं चलता, देश काल पात्र के अनुसार कभी कभी निषेध भी विधि हो जाता है और विधि भी निषेध हो जाता है। महर्षि पराशर मांसाहार का निषेध करते हुए अपनी स्मृति में कहते हैं कि सारे शूद्र त्याज्य नहीं होते, वे शूद्र ही त्याज्य होते हैं जो मांसाहार मदिरापान करते हैं और व्यापार करते हैं। अब विचार करें कि यदि कोई शूद्र मांसाहार मदिरापान करने और उसका व्यापार करने मात्र से त्याज्य हो सकता है, तो जो द्विज कुल में जन्म लिए हैं, जिनका द्विज का संस्कार हुआ है, वे यदि मांसाहार और मदिरा पान करें और आर्थिक समृद्धि के आग्रह में मांस और मदिरा का व्यापार करें, तो ये त्याज्य हो सकते हैं कि नहीं, इन्हें होना चाहिए कि नहीं। महर्षि अगस्त जब दंडकारण्य में निवास कर रहे होते हैं, दंडकारण्य में 2 भाई हैं राक्षस, एक का नाम है इलवल और एक का नाम है वातापी। इलवल बड़ा ही सभ्य संभाषण करता है संस्कृत में। ब्राह्मणों को विनष्ट करने की उसकी एक अप्रतिम योजना है। समय समय पर अपने भाई वातापी का मांस बनाता है, शाक, और ब्राह्मणों को पार्वण श्राद्ध के अवसर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। ब्राह्मणों को भोजन कराता है, और जब सारे ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो अपने भाई वातापी को आवाज देता है। वातापी भेड़े की तरह में करता हुआ ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता है। देवताओं ने यह बात जाकर महर्षि अगस्त से कही। अगस्त भी इलवल के आमंत्रण को स्वीकार किए और गए। महर्षि अगस्त के पूर्ववर्ती ब्राह्मणों ने यह न जानते हुए कि यह शाक जो बना है यह सामान्य शाक नहीं है, वातापी रूपी राक्षस के शरीर का ही मांस बना है। लेकिन महर्षि अगस्त यह बात सम्यक प्रकार से समझकर जाते हैं कि यह शाक नहीं है बल्कि वातापी राक्षस का मांस है।
इस तरह विचार किया जाए तो महर्षि अगस्त्य राक्षस का मांस का भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें बोध है इस बात का। और भोजन करने के बाद इलवल पूर्व की भांति अपने भाई वातापी को पुकारता है। महर्षि अगस्त्य कहते वो पच गया, अब नहीं आ सकता। इलवल महर्षि अगस्त्य को मारने का प्रयास करता है, वे अपने तेज से उसे समाप्त कर देते हैं। महर्षि पराशर यह भी बात कहते हैं कि जो धर्मरथ पर आरूढ़ है, जो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, उसे लोकमान की अपेक्षा और अपमान की चिंता नहीं है। वह जो भी कार्य करता है वही धर्म होता है। अभी विश्वविख्यात एक कथावाचक हैं मुरारी बापू, और शौच की स्थिति में ये देव दर्शन करने, देव पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं और कथा कहते हैं। इनके विरोध में और पक्ष में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इनके विरुद्ध हूं। ऐसा इसलिए कि ये धर्मरथ पर आरूढ़ नहीं है। कथा को इन्होंने व्रत के रूप में नहीं बल्कि आजीविका के रूप में स्वीकार किया है। किस तरह से इनके कथाओं में बहुत अधिक भीड़ आए और उस आई हुई भीड़ के द्वारा ये उपकृत किए जाएं, इसकी चिंता इन्हें ही नहीं अनेकों कथावाचकों को है। यही कारण है कि आज कथावाचकों ने शास्त्रों के गंभीर संदर्भों को उद्धृत कर लोक प्रबोधन के दायित्व से अपने को अलग कर कथा के मनोरंजक पक्ष का आश्रय ले रहे हैं। इन्हें कथा व्रती नहीं कहा जा सकता, कथा जीवी कहा जा सकता है। खैर, इस विषय से मुझे लेना देना नहीं। ये उनका कर्तव्य है, समाज उनका प्रतिकार कर रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि समाज के भीतर बोध है। यदि शास्त्र के गंभीर विषयों के संदर्भों को उद्धृत किया जाए तो समाज सन्मार्ग पर चल सकता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतो सपांथा कहा गया है। महाजन कौन है भाई? ख्यात नाम महाजन है? नहीं, जिनके जीवन का संकल्प महान है वे ही महाजन है। आज नहीं तो कल उनकी बातों पर समाज ध्यान देगा। तो महर्षि अगस्त्य की बात हो रही है। ऐसे महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर भगवान श्री राम जाते हैं। भगवान श्री राम के आने की सूचना पाकर महर्षि अगस्त्य अग्निहोत्र आदि से निवृत्त हो इनका आतिथ्य करते हैं और आतिथ्य के बाद इन्हें आयुध प्रदान करते हैं। और आयुध प्रदान करने के बाद कहते हैं अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान अजहार श्रियम देवताम पुरा विष्णु दिवौकसाम। इसी धनुष से भगवान विष्णु ने अनेक असुरों का संहार कर देवताओं के स्वत्व को उन्हें वापस दिलाया बिना कुछ कहे। सीता के आशंकाओं का निराकरण कर दिया महर्षि अगस्त्य ने। जो देवी सीता ये कही थी कि मेरे ससुर और श्वशुर सास दोनों को प्रसन्नता होगी यदि आप कैकेयी के अनुबंध तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी
का सम्यक पालन करते हुए अयोध्या लौटे। सीता को अब यह जानना शेष नहीं रहा कि तपस्या करना, अन्न जल का परित्याग कर करके दिन रात प्राणायाम करते रहना, एक आसन पर बैठे रहना, खड़ा रहना आदि आदि, यह तपस्या है। ऐसी बात नहीं है। तपस्या का अर्थ है कि राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षा और संवर्धन के लिए जो भी कार्य समयानुकूल करना पड़े उस कार्य को करना ही तपस्या है। महर्षि अगस्त्य के द्वारा धनुष प्रदान किए जाने के बाद ये बात कही गई, अनेन धनुषा रामो हत्वा संख्ये महासुरान आज हार स्त्रियम दीनाम दीप्ताम पूरा विष्णु दिवंकसाम। इसी धनुष से महाराज भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर देवताओं के स्वत्व को वापस दिलाया। सीता की आशंकाओं का निराकरण हुआ। सीता की ओर अभिमुख होकर भगवान श्री राम से महर्षि अगस्त्य कहते, यथैषा रमते राम यह सीता तथा कुरु दुष्कर्म कृत्यवत्येषा वने त्वम अभिगच्छति। हे श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहां मन लगे, जैसे भी ये प्रश्न रहे वही कार्य आपको करना चाहिए। वन में आपके साथ आकर इन्होंने दुष्कर कार्य किया। क्यों? क्योंकि संसार की सामान्य स्त्रियां अनुकूलता में पति के प्रति अनुरक्त होती हैं, लेकिन पति के जीवन में जैसे ही प्रतिकूलता आती है अपने पति से विमुख हो जाती हैं। और ये तो प्रतिकूलता में आपके जीवन को अनुकूल बनाने के लिए ही आई हैं। इसलिए इनका मन जैसे रमे, जैसे ये प्रसन्न रहे, वैसे आप इनके प्रसन्नता के लिए आप प्रयत्न करें। भगवान श्री राम इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रभु आज्ञा हो तो मैं आपके आश्रम पर ही रहूं, क्योंकि इस आश्रम का वैशिष्ट्य है कि इस आश्रम पर, आश्रम के आसपास कोई मिथ्याचारी, नृशंस और सठ आए तो जीवित नहीं रह सकता। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि राम, हृदयस्थम च मे छंदो विज्ञातम तपसा मया यह वासम प्रतिज्ञाय मया स तपोवने। आपके मन में जो ये इच्छा जन्म ली कि इस तपोवन में मेरे आश्रम पर आप रही, है बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां रहने से आपका वन आने का जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होगा कि यहां पर कोई राक्षस आता ही नहीं। सीता की जो आशंकाएं थी धनुष बाण देने के साथ ही निर्मूल होना आरंभ की, और इस वाक्य के साथ पूर्ण निर्मूल हो गई। जो महर्षि अगस्त्य ने कहा कि राम यहां पर कोई राक्षस नहीं आते, जब यह राक्षस आएंगे ही नहीं तो फिर आपके वन आने का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा। और महर्षि अगस्त्य श्री राम को पंचवटी में जाकर पर्णशाला बनाकर रहने का आदेश देते हैं। भगवान श्री राम उनसे विदा लेते हैं पंचवटी में जाने के लिए। शेष चर्चा कल की जाएगी। इस कथा के माध्यम से, इन संदर्भों के माध्यम से यह दो बातें स्पष्ट होती हैं कि जहां एक अनुव्रता, अनुरक्त पत्नी मान और अपमान के अपेक्षा और चिंता से मुक्त होकर अपने पति के उत्कर्ष और धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है, वहीं एक दाम्पत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य होता है कि उसके पत्नी के भीतर यत्किंचित उसके निर्णय को लेकर यदि कोई आशंका जन्म ली है तो उस आशंका के विरुद्ध शीघ्रता पूर्वक प्रतिक्रिया देकर के उस प्रतिक्रिया पर क्रियाशील न हो, बल्कि अवसर दे, समय दे कि उसके निर्णय की न्याय संगता
उसकी पत्नी स्वीकार कर सके। जब पत्नी स्वीकार कर लेगी तो आपके निर्णय में वह सहयोगिनी होगी, और यह सहयोगिनी होना ही उसका अनुव्रता होना है। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन विषयों का लाभ प्राप्त कर सके। जय श्री नारायण।